फलों का बादशाह आम, इसे मज़ीद और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए एक न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो रसगुल्ला, रसमलाई और बहुत सारे स्वीट डिशेस को पीछे छोड़ने वाली है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम किए ज़ाया किए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं आम। ये मीठे आम है, ऊपर से किसी जगह से हरा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा आम है। मीठा आम हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मेरे पास आम 4 अदद हैं, लेकिन मैं 2 अदद आम के साथ ये रेसिपी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसानी के साथ बन जाती है। 1 अदद चम्मच ले लेंगे और चम्मच से इस तरीके से जो इसकी गुठली है, इसकी जो गुठली है आम की वो बिल्कुल पतली सी है। कोशिश कर रहे हैं पतली गुठली वाला आम लें, इसी टाइप का आम ले लें जिसमें गूदा ज़्यादा हो और गुठली कम हो। चमचे की मदद से देखें दोनों साइड से अच्छा सा मैंने हिला जुला कर इसकी गुठली जो है वो अलग निकाल लेंगे। आम की गुठली अलग करने के बाद आपके पास कोई भी आइसक्रीम पड़ी हुई या आप कोई आइसक्रीम बना रहे हैं तो साथ में ये ज़बरदस्त रेसिपी भी बना लें। मैं आइसक्रीम बनाने लगी थी तो आइसक्रीम की क्रीम यहाँ मैंने तैयार की हुई है। ये सिर्फ क्रीम है, ये व्हिप क्रीम है। इसे मैंने मशीन के साथ बीट कर लिया है और ये साइज़ में डबल हो चुकी है। तो चम्मच की मदद से जो आम की गुठली मैंने निकाली है इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। आइसक्रीम जो कि हम तैयार करते हैं व्हिप क्रीम के साथ, यही क्रीम आम के अंदर हम भर देंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से भर देंगे और इसे इसी तरीके से रख देंगे कि इसकी क्रीम ना निकले। अब दूसरे आम में भी चम्मच की मदद से इसी तरह से क्रीम डाल लेंगे, क्योंकि गुठली इसके अंदर से निकाल चुके हैं तो अच्छी खासी क्रीम इसके अंदर चली जाएगी। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप कोई भी आइसक्रीम मंगाएं और इसे थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इस तरीके से आम के अंदर डाल दें, क्योंकि इसे बच्चे और बड़े सभी शौक के साथ खाने वाले और एक नई चीज़, एक नई डिश तैयार हो जाएगी। तो इसे ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखा। 8 से 12 घंटे आप इसे लाजमी फ्रीज़ करें तो अच्छा सा ये फ्रीज़ हो जाएंगे। देखें, देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये वाइट हो चुके हैं और ये अच्छा सा फ्रीज़ हो चुके हैं। ज़बरदस्त डिश हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो आम अच्छा सा फ्रीज़ कर लें और फ्रीज़ करने के बाद इसे हम छील लेंगे। इसका छिलका हमने नहीं उतारा था तो इस टाइम हम इसका छिलका उतार लेंगे। छुरी की मदद से इसका छिलका उतार लें। मैंने कोशिश की कि इसका छिलका मैं उतार लूँ मगर नहीं उतरा। ये देखें, क्योंकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुका था। तो इसका हम क्या करेंगे, मैंने आम जो है बिल्कुल हाथ गीले करके ये आम का जो छिलका है बाहर से बस ये साफ़ किया। इसका वाइट जो आइस लगी हुई थी इसे इसमें से साफ़ किया। और ये देखें बहुत ही आसानी के साथ, ये देखिए जैसे कि बिल्कुल हम नॉर्मल जो आम लाते हैं गरम वो इस तरीके से छीलते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ छिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी सिर्फ गीला हाथ इसे लगाने से बाहर से थोड़ा हल्का सा धो लें या गीला हाथ लगाकर इसे साफ़ कर लें तो ये बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से ये छिल जाएगा। तो अच्छा सा छील लें। ये देखें, तो दोनों आम में इसी तरीके से ये इसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसे गीला किया तो इसकी आइस जो है देखने में नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये अच्छा खासा फ्रीज़ हो चुका है। तो पूरा इसी तरीके से छीलने के बाद दूसरा भी मैं इसी तरीके से हल्का सा बाहर से जो है हल्का सा जो छिलका है वो धो लूँगी और इसके बाद मैं इसका जो छिलका है अच्छे से छुरी की मदद से इसी तरीके से उतार लूँगी। देखें अच्छा सा छिल चुका है। तो दूसरा आम भी मैं अच्छे से पानी से हल्का सा धोया है, सिर्फ हल्का सा नीचे से छिलका जो था वो इसका धोया है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ छुरी की मदद से आप इसे उतार सकते हो। ये बहुत ही आसानी से उतारने वाली ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर फ्रिज में रख कर अगर आम का छिलका नहीं उतरे तो हल्का सा बाहर से गीला करके इस तरीके से आप इसे उतार लें। बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाता है। देखने में ये आम ऊपर से किसी जगह से थोड़ा ग्रीन लग रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा मीठा आम है। और इसकी गुठली आपने देखी, इसकी गुठली भी बहुत ही पतली थी और ये ऊपर से बेशक थोड़ा सा हरा होता है लेकिन अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा मीठा आम होता है। तो दोनों आम अच्छे से छीलने के बाद ये देखिए अच्छे से छील चुके हैं और इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो फ्रीज़ हो चुकी है। ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी।
और इसे हम तेज़ छुरी की मदद से बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है कटिंग करना। कटिंग बोर्ड पर रखें और तेज़ छुरी की मदद से बिल्कुल आराम के साथ इसकी कटिंग करें। इस तरीके से पीस इसके कटिंग कर लें। देखें देखने में भी कितने खूबसूरत और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एक नई डिश तैयार हो चुकी है। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों और बड़ों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। इसे बनाकर आप मेहमानों के आने पर भी पेश कर सकते हो। एक नई डिश में इजाफ़ा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें बच्चों को बनाकर भी आप ये दे सकते हो। कटिंग करने के बाद आप इसे फिर से फ्रीज़ कर सकते हो। जिस टाइम दिल चाहे निकाल कर आप इसे एंजॉय कर सकते हो। दोनों आम की हम अच्छे से इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। छुरी की मदद से बहुत ही एहतियात और आराम के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखें, हाथ में लेकर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो और कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद भी इसकी कटिंग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो ये देखें बहुत ही इजी तरीके से इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसका एक पीस भी मैं चम्मच की मदद से भी तोड़ कर दिखाऊंगी। और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है क्योंकि आम भी बहुत ही मीठा था और इसके अंदर हमने ऐड कर दी आइसक्रीम, तो क्या ही बात है। तो ज़बरदस्त रेसिपी हो गई ना तैयार। आप बना कर इसे रख लें, फ्रीज़ कर लें और दोस्तों के आने पर या मेहमानों के आने पर या खुद इंजॉय करें। ज़बरदस्त ये रेसिपी आपने देखा बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त रेसिपी हो चुकी है तैयार। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। न्यू रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार है। इसे आप बना सकते हैं ईद वगैरह पर या कभी भी आप बनाकर इसे फ्रीज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसे आप निकाल कर कभी भी इंजॉय कर सकते हो। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये प्यारी सी रेसिपी सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।